इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोल्ड ईमेल सही तरीके से कैसे किया जाता है, कोल्ड ईमेल का मतलब क्या होता है और इसके साथ साथ कि किन किन सिनेरियोज में हम कोल्ड ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड ईमेल कैन इवन चेंज योर लाइफ। तो जब मैंने कोल्ड ईमेल सीखना स्टार्ट करा तब मैंने जब ये सामने से सुना सीखते हुए कि कोल्ड ईमेल कैन इवन चेंज योर लाइफ, आई कुडंट बिलीव। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड व्हेन स्टार्टेड implementing the principles, I found the changes in my life. How cold emailing can help you to get your job, to get your client, to get someone on your podcast, or to just get some advice from the experts. Different scenarios समझेंगे, कैसे लिखना है वो समझेंगे, पूरा फॉर्मेट देने जा रहा हूँ। याद रखना, टेम्पलेट नहीं दूंगा। आई डोंट बिलीव इन टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स तुमको सोचने पे मजबूर करता ही नहीं है। टेम्पलेट्स तुमको समझ लीजिए कि एक ऐसे ग्राउंड में छोड़ देता है, मतलब कि बाउंड कर देता है जहां तुम खुल के खेल ही नहीं सकते, क्योंकि उस ग्राउंड में हो, एक बच्चे की तरह खेलना चाहते हो क्या ग्राउंड में, या फिर सही तरीके से खिलाड़ियों की तरह खेलना चाहते हो। तो हम खिलाड़ियों की तरह खेलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू लर्न कोल्ड ईमेल। द बेस्ट स्ट्रेटेजी to become a master of cold emails is to make them warm. And this is something I come up with. This line, this is completely mine. So I really loved it when I come up with this. What does it mean? Okay. इसका मतलब क्या है कि the best strategy to become master of cold email is to make them warm. अब cold email का मतलब समझते हैं। Why we are saying using this word cold? इस cold word का use क्यों कर रहे हैं? क्योंकि cold email की definition ये कहती है कि मैं किसी को जानता नहीं और मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस सॉरी उसको आउटरीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए उसको कोल्ड वर्ड यूज करते थे। यानी कि अभी रिश्ता कोल्ड है, कुछ जान पहचान नहीं है। बट मैं इस डेफिनेशन को गलत मानता हूँ। कुछ लोगों के लिए सही हो सकती है। आई डोंट बिलीव इन दिस डेफिनेशन बिकॉज आई बिलीव कि अच्छा समझते हैं कि क्यों मैं इस पर बिलीव नहीं करता। बिकॉज मैं ये कहता हूँ कि कोल्ड ईमेल को अगर मास्टर करना है तो उसको कोल्ड को वार्म बनाना सीखो। लेकिन डेफिनेशन तो ये कहती है कि कोल्ड ईमेल मतलब ही कोल्ड। लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो डेफिनेशन वो होगी, बट इफ यू वांट टू मास्टर इट देन यू हैव टू लर्न हाउ टू वार्म इट। अब वार्म कोल्ड में क्या था हम उसको जानते नहीं है, यानी कि हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोल्ड ईमेल की डेफिनेशन क्या कह रही है कि हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है उसके साथ, और मैं इसी को गलत कह रहा हूँ। बिकॉज व्हेन आई यूज दिस वर्ड कि हम वो कोल्ड ईमेल को वार्म करेंगे, WARM, वार्म करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत मज़ेदार एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि वो इंसान जिसको आप आउटरीच करना चाहते हैं वो आपको शायद ना जानता हो। इसके बलबूते पे मैं ये नहीं कह सकता कि उसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं। कैसे? सपोज करिए आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जिसको आप हमेशा सुनते हैं, कभी शायद दुख में सुनते हो, सुख में सुनते हो, या फिर बस कान में लगा करके आए दिन कभी ना कभी सुनते रहते हैं। आपका वो फेवरेट सॉन्ग है और सॉन्ग बदलते रहते हैं, लेकिन वो सॉन्ग और उस सिंगर की आवाज़, उस सिंगर से जो कनेक्शन, जो रिलेशनशिप आपका बन रखा है, वो आपके साथ हमेशा रहता है। क्या उस सिंगर को पता है कि आपका उसके सॉन्ग के साथ, उसकी आवाज़ के साथ इतना गहरा रिश्ता है? वो तो शायद ये भी नहीं जानता कि आप एग्जिस्ट भी करते, लेकिन यू हैव अ रिलेशनशिप विद दैट सॉन्ग, विद दैट वॉइस, विद दैट पर्सन, विद दैट सिंगर। सो रिलेशनशिप तो है। अग्री? आप जब आप मान लीजिए आपको ऐसा मौका मिलता है उस सिंगर से मिलने का, तो अब आप क्या करेंगे? आप उससे जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, उसको बताएंगे यू नो व्हाट कि मैं आपका सॉन्ग हमेशा सुनता हूँ, जब भी मैं यहाँ जाता हूँ खुश होता हूँ। आई ऑलवेज लिसन दिस सॉन्ग, आई रियली लव्ड इट, बहुत हेल्प करिए, इवन इट सेव्ड मी फ्रॉम फ्रॉम डिप्रेशन और फ्रॉम एनीथिंग। क्योंकि रिलेशनशिप जिस भी वजह से है आप वो वजह उसे बताते हैं, और फिर जो सिंगर है वो एक्नॉलेज करता है कि रियली वाह अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो रिलेशनशिप ऑलरेडी आपका उस सिंगर के साथ था, उस सॉन्ग के साथ था, उसकी आवाज़ के साथ था। एक दिन मौका मिलने पर आपने वो रिलेशनशिप उनको बताया कि लुक आई हैव अ रिलेशनशिप विद यू, और फिर सामने से एक्नॉलेजमेंट आया। And the same principle goes with cold emailing. Whenever you are cold emailing someone, तो आपको उसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। कैसा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंटेंट क्रिएटर को आउटरीच करें तो उसका कंटेंट आपने बहुत कंज्यूम करा है, आपने रातों रात घंटे उसके साथ बिता रहे हैं, यानी लैपटॉप पर उसको देखते, अपने फोन पर उसको देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर वॉचिंग विद मी,
You are spending time with me. You are forming a relationship with me. Maybe I don't know your name. If you want to like and if you want comment, तो मेरे को आपका नाम कभी नहीं पता चलेगा. But you know my name. You know this whatever I'm providing you. There is a relationship you are forming with myself. और शायद आपको पता ना विद मी, मतलब आपको पता ना चले, मेरे को पता ना चले, बट सम डे यू जस्ट सपोज करो ये वीडियो देखने के बाद यू मेल मी कि हाय शिशिर, आई रियली लव्ड योर वीडियो एंड दिस इज, आज नहीं तो कल 1 साल बात करें. या फिर हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कोल्ड ईमेलिंग प्रैक्टिस करें और आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतर बदलाव आए. और फिर हो सकता है 1-2 साल बाद अगर मैं आपको मिलूँ, आप बताओ कि आई वॉच दैट वीडियो एंड यू नो थिंग्स चेंज, तो वहाँ पे मैं उस रिलेशनशिप को एक्नॉलेज कर रहा हूँ. समझ आ रहा है? तो हम एक कोल्ड ईमेल में इसको वार्म कैसे करते हैं, उन्हें बता करके कि लुक हमारा एक रिश्ता है, तो वो उसको एक्नॉलेज करेगा कि ओके वी हैव अ रिलेशनशिप. आई बात समझ के कैसे हम कोल्ड ईमेल को वार्म करते हैं और कोल्ड ईमेल की डेफिनेशन क्या है, और मैं कैसे उस डेफिनेशन को पूर्ण रूप से, तो मतलब पूरा तो गलत नहीं बता रहा, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट जिस तरीके से गलत सिखाए जाते हैं या गूगल कर लो डेफिनेशन जो सिखाते हैं, उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि हेरा फेरी है. समझो तो उसको हमें वार्म करना है रिलेशनशिप. अब तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है कि शिशिर आई गेट योर पॉइंट यार, सही बात है कि मैं किसी का कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ. अब व्हाट इफ कि यार मैंने उसका कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करा है और मैं उसे आउटरीच करना चाहता हूँ और कोल्ड ईमेल करना चाहता हूँ, देन फॉर्म द रिलेशनशिप फर्स्ट. मेरी तो यही एडवाइस रहेगी. शायद 1-2 दिन में ही रिलेशनशिप फॉर्म करो. फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की को आपको कोई लड़की पसंद आई, आपको उससे जाके बात करनी है, तो तेरी समथिंग गोज बिहाइंड अस कि उसको कैसा पसंद आएगा, वो क्या क्या चीज़ें देखती है, सुनती है, करती है, किस प्रकार के लड़के उसे पसंद है, कुछ ना कुछ तो हम सोचेंगे ना, मन ही मन में तो वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे ना. उसी प्रकार से जिसको भी हम आउटरीच कर रहे हैं, तो वी हैव टू मेक दैट रिलेशनशिप, बिल्ड दैट रिलेशनशिप. और ये तो भी शुरुआत है, ये तो बस मेरे हिसाब से पहला प्रिंसिपल है, पहला रूल है कोल्ड ईमेल का मेरे अनुसार, जो आपको सीखना चाहिए. तो बड़ा ही मज़ेदार कंसेप्ट लगता है मुझे कोल्ड ईमेल का, जब मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि मेक योर कोल्ड ईमेल्स वार्म टू मास्टर दैट. आई होप आपको समझ आ रहा हो. अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है इससे रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपको आंसर दूंगा. यू कैन मेल मी एज वेल, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ. ओके, मूविंग अहेड, व्हेन यू यूज कोल्ड ईमेल एज अ वेपन, यानी कि कोल्ड ईमेल को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं एज अ वेपन. नंबर 1, क्लाइंट फॉर योर सर्विसेज, एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग एंड कॉपी राइटिंग और घोस्ट राइटिंग, जो कि मेरा भी है. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फ्रीलांस कॉपी राइटर एंड घोस्ट राइटर. सो मेरा काम क्या है कि मेरे को सर्विस क्लाइंट लाने. तो कोल्ड ईमेलिंग, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं कोल्ड ईमेलिंग इज़ नॉट द बेस्ट वे, पुराना वे हो गया है, गलत वे हो गया है, आउटडेटेड हो गया, अपडेटेड हो गया है. मैं उस बहस में घुसना ही नहीं चाहता. बस आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि कोई भी वे, डिफरेंट वेज हैं टू गेट क्लाइंट्स. एक वीडियो मैंने बनाई है, मेरी लास्ट वीडियो मेरी उसकी के ऊपर है, तो हाउ टू गेट क्लाइंट्स, प्लीज वॉच दैट वीडियो. डिफरेंट वेज हैं टू गेट क्लाइंट्स. ओके, कोल्ड ईमेलिंग इज वन ऑफ देम, वॉज वन ऑफ देम. कुछ लोगों के लिए वर्क करती है, कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं करती, कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते, बट इट इज अ वे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट वे. रॉन्ग और राइट कुछ नहीं है. फाइंड आउट कि तुम किस में बेहतर कर सकते हो, तुम किस में कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट ला सकते हो. डिफरेंट चीज़ें करो और पाओ, दैट्स इट. और अभी मैं बताऊंगा कि हाउ आई गॉट क्लाइंट्स बाय कोल्ड ईमेलिंग और उनके क्या रिप्लाईज थे, मैंने वो मेल कैसे फॉर्म करा. बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली, शायद थोड़ी लॉन्ग हो जाए और होने भी दो, बिकॉज दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक यू शुड लर्न इट इन डेप्थ. नाउ डिफरेंट सिनेरियोज, मतलब कि हम डिफरेंट सिनेरियोज यानी कि किन किन जगहों पर हम कोल्ड ईमेल का यूज़ कर सकते हैं. हालांकि दोनों सेम ही चीज़ है, तो समझ लेते. कोल्ड ईमेल एंड इन्वेस्टर इन माई फ्रीलांस बिजनेस. ठीक है, तुम्हारा कोई बिजनेस है, मैंने फ्रीलांस बिजनेस इसलिए लिखा बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर फ्रीलांसर्स. सो उसी को ध्यान में रखते हुए आई थॉट आई शुड राइट दिस कि हम एक इन्वेस्टर को कोल्ड ईमेल करें. जरूरी नहीं फ्रीलांस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस के लिए. CEO ऑफ द कंपनी यू वुड लव टू वर्क, किसी कंपनी में आप जॉब चाहते हैं तो उसके CEO को कैसे कोल्ड ईमेल करें, मतलब डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में भी बात कर रहे हैं. कोल्ड ईमेल समवन यू लुक अप टू विद द गोल ऑफ गेटिंग सम एडवाइस. इस यहाँ पे मतलब है कि किसी को आप पसंद करते हैं और उससे आपको कुछ एडवाइस चाहिए, तब आप कोल्ड ईमेल का उपयोग कर सकते हैं. ओके,
कोल्ड ईमेल टू कोचेज एंड कंसल्टेंट टू बाय माई घोस्ट राइटिंग सर्विसेज। ये कंप्लीटली मेरे लिए कि अगर मेरे को मैं कोचेज एंड कंसल्टेंट के लिए लिखता हूँ तो उनको अगर मुझे अपनी घोस्ट राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करानी होगी तो मैं कोल्ड ईमेल कैसे लिख। तो ये 4 सिनेरियोज मैंने बताए, और भी सिनेरियोज हो सकते हैं, बट ये 4 सिनेरियोज के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, इसी के अराउंड हम घूम रहे हैं और यही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये मैंने सिनेरियोज आपको बताए। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है गाइस, मज़ेदार होगी और मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी लाइव करें, प्लीज़ कर रहे, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू इट। मैंने खुद करी थी व्हेन आई वाज राइटिंग दिस होल थिंग फॉर यू गाइस, तो मैंने करी थी एक्टिविटी, यहाँ पे देख भी ले। तो एक्टिविटी क्या है, तुम्हारे पास 10 मिनट है, प्लीज़ पॉज द वीडियो। 10 मिनट में रुकूंगा नहीं, जस्ट पॉज द वीडियो और 5-10 मिनट लो एंड डोंट एवर थिंक, जस्ट राइट वन कोल्ड ईमेल। जो भी सिनेरियो पर दिख रहा है उसमें से कोई भी सिनेरियो ले लो और एक कोल्ड ईमेल लिख दो, ठीक है? अगर लिख सकते हो तो, और कुछ भी है यार लिख दो, प्लीज़ लिख दो, बिकॉज फिर सीखने में बहुत मज़ा आएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, या पॉज इट राइट नाउ एंड राइट द ईमेल राइट नाउ। सो आई होप कि पॉज करने के बाद ही देख लो, बट इट विल गो ऑन। हाय नेथन, मैं अपना कोल्ड ईमेल ये वाला नहीं पढ़ा हो बिकॉज मैंने जल्दी लिखा था, बट ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ करें पहले वो प्रिंसिपल सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कोल्ड ईमेल पाएंगे। ओके, यहाँ पे देखो मैंने कुछ नाम लिख लिए थे, ऐसे तुम नाम भी लिख सकते हो किनको तुम भेजना चाहते हो। जैसे आई वॉन्ट टू सेंड रॉबर्ट निक्सन, आई होप मैंने नाम सही लिखा है, शानपुरी, अंकुर वारिकू, वरुण माया, अली अब्दल। तो ये कुछ नाम हो गए कि मुझे लगा, मैंने कोल्ड ईमेल किस बारे में लिखा था, आई रोट कोल्ड ईमेल अबाउट गेटिंग इन्वेस्टमेंट फॉर अ लैपटॉप। एक सिनेरियो बना लिया कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए और मैं वीडियो एडिटर हूँ, मुझे लैपटॉप चाहिए एंड यू इन्वेस्ट इन मी एंड आई विल इंक्रीज योर मनी, रिटर्न प्रोवाइड कराओ, कुछ ऐसा सिनेरियो। डोंट थिंक कि क्रेजी है, कुछ भी है इन्वेस्टमेंट। जब आप ऐसे कुछ कोल्ड ईमेल लिख रहे हो तो बिकम क्रेजी, बिकम इंटरेस्टिंग, बिकम फनी इफ़ यू आर एक्चुअली फनी। अभी हम ये सब चीज़ सीखेंगे, प्लीज़ बी विद मी। मैंने ये नाम लिख लिए, सो आप भी ऐसे नाम लिख सकते हैं कि इनको मेरे को कोल्ड ईमेल करना है, एक लिस्ट बना सकते हैं अपने सिनेरियो के हिसाब से। चलो आगे बढ़। बिकम ह्यूमन नॉट रोबोटिक, मेक योर सब्जेक्ट लाइन रिलेटेबल। अब बिकम ह्यूमन नॉट रोबोटिक का क्या मतलब है कि जितने भी कोल्ड ईमेल मैं रिसीव करता हूँ और जितने लोगों को करते हुए देखता हूँ, वो तो एक तो वो मास ईमेल भेजते हैं, 100 ईमेल, 50 ईमेल्स। मैं उसमें कोई गलती नहीं निकालने वाला, बट मैं वो चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ कि यू शुड साउंड ह्यूमन, यू आर राइटिंग टू अ ह्यूमन। प्लस तुम्हारी सब्जेक्ट लाइन, नॉट द सब्जेक्ट लाइन, द होल ईमेल शुड बी रिलेटेबल टू दैट पर्सन। तुम एक पर्सन को आउटरीच कर रहे हो, और ज़रूर अगर आउटरीच कर रहे हो तो एक वैल्यूएबल पर्सन है, और मास ईमेल चल रहे हैं, वहाँ रोबोटिक वॉइस लग रही है। रोबोटिक वो बहुत ही, पता है ना, वो टेम्पलेट वाला खेल जो होता है कि हे देयर आई विल नो, बहुत ऐसे ईमेल्स आते हैं। यू जस्ट ओपन योर ईमेल और तुमको दिखेगा कि कितने सारे ईमेल ऐसे आ रहे हैं। आई डोंट वांट दैट फॉर यू गाइस, आई डोंट इवन वांट फॉर मी कि मुझे रिसीव होते तो मैं आई डोंट लाइक दैट शिट। बट फिर भी मेरे को लगता है कि जो ये भेज रहा है ही शुड लर्न इट, बिकॉज वो भी मेहनत करके ही भेज रहा है। बट अगर उसको सही बता दे कि ऐसे नहीं भेजने भाई ईमेल्स, मेक इट ह्यूमन, ऐसे लिखो कि भी लग रहा है कि सामने से कोई इंसान से बात कर रहा है। तो याद रख, अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे तो बड़ा ही आसानी से समझ आएगा कि क्या मतलब है। फाइंड आउट व्हाट मेक्स यू क्रेडिबल। यानी कि जब आप एक ईमेल लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी इन दैट ईमेल, की कौन हो आप, हु आर यू, क्यों लिख रहे हो किसी को ईमेल, क्यों लिख रहे हो। मैं बहुत बार ऐसा जाएगा दैट यू वांट समथिंग फ्रॉम देम, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज। ऐसा नहीं लगना चाहिए अपने कोल्ड ईमेल में कि आप उनसे कुछ चाहते हो, बस लेने आए हो, ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए। डोंट बिकम अ व्हाट वी से, डोंट बिकम अ गिवर, सॉरी, डोंट बिकम समवन हु इज जस्ट आस्किंग, बिकम someone who is ready to give something. And when you give something, you get something. And when you just ask, you are just asking. So don't just ask. So find out what makes you credible. Now, credibility से पहले, I will write something for you guys, Steve. अब हम देखो, मैं लिखने जा रहा हूँ, हालांकि मुझे पहले लिख देना चाहिए था, but here is the formula for your cold email. Formula. ठीक है, नंबर 1,
कि सब्जेक्ट होगा, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन। सो आपको सब्जेक्ट लाइन में क्या करना है, यू हैव टू ग्रैब देयर अटेंशन। और कैसे ग्रैब होगी अटेंशन, कैसे होगी ग्रैब अटेंशन? बाय क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी गैप्स। ठीक है, अभी क्यूरियोसिटी गैप का मतलब क्या है? आई वुड इनकरेज यू टू वॉच माई वीडियो हाउ टू राइट हेडलाइंस। जो प्रिंसिपल हेडलाइन लिखने में यूज होते हैं वही प्रिंसिपल सब्जेक्ट लाइन लिखने में भी यूज होते हैं। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो। उसके अंदर मैंने क्यूरियोसिटी गैप कैसे क्रिएट करते हैं और क्यूरियोसिटी गैप का क्या मतलब है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जो मैं इस वीडियो में भी नहीं समझा सकता। प्लीज वॉच दैट वीडियो। तो अटेंशन के लिए बाय क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी गैप। ओके, नाउ गिव देम अ पर्सनल टच। तो क्या है फिर, अब ये में पूरा फॉर्मूला क्या है कि पर्सनल टच। हाँ, ओके। सेकंड थिंग, पर्सनल टच मतलब क्या है? पर्सनल टच मतलब फॉर एग्जांपल कि हे शिशिर, hey Shishir, I just love the tweet you wrote about how to write headlines on Twitter. Really it helped me. तो ऐसा कुछ पर्सनल टच कि उसने मेरा कुछ देखा है, उसको पता है मेरे बारे में, या फिर किसी और बारे में कि वीडियो देखी है, कंटेंट देखा है, या फिर कुछ ऐसी चीज। ठीक है, जरा यहाँ पे देखना, देखो ऊपर मैंने पर्सनल टच में क्या लिखने की कोशिश करी थी। हे नेतन, आई हैव बिकम एडिक्टेड टू योर वीडियोस, आई जस्ट लव। अब मैंने यहाँ पे कैप्शन में लिख दिया क्रिएट द रिदम, यानी कि मैं उसका, अब देखो जब आप किसी को आउटरीच करो तो उसके कंटेंट को, उसकी रिसर्च बड़े अच्छे से करो। यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना क्रिएट द रिदम, इसका क्या मतलब है कि मैं कुछ उसका कंटेंट कंज्यूम करूंगा। अगर उसकी यूट्यूब का कोई बंदा है और उसकी वीडियोस हैं, सपोज करो 100 वीडियोस हैं या 50-60 वीडियोस हैं, तो मैं जितनी हो सके 50-60 ही गोल रहेगा कि 50-60 वीडियोस देखूं, ताकि मैं समझ पाऊं कि इसके इनसाइड जोक्स क्या हैं, जो कि हम हर कोई रखता ही अपने वीडियोस में, इसका स्टाइल क्या है और डिफरेंट इसके इंटरेस्ट क्या है। कभी कभार हम जैसे वीडियोस में बताते रहते हैं कि मेरे इंटरेस्ट ये है, मैं ये करना पसंद करता हूँ, या मैं यहाँ गया था। तो यहाँ पे मुझे उसकी कुछ बात पता चल गई, तो जब मैं अपना ईमेल लिखूंगा तो उसके अंदर सबसे पहले यही लिखूंगा कि आई रियली लव दैट थिंग अबाउट योर वीडियो, जो उसके बारे में बोला था। मैंने क्रिएट द रिदम क्यों करा? क्योंकि अब वीडियो एडिटर, एक वीडियो एडिटर, मैंने अपने आप को वीडियो एडिटर रखा कि वीडियो एडिटर किसी का आउटरीच कर रहा है, किसी फिल्म मेकर को, तो उसके अंदर मैंने पूरी रिदम, मतलब कि मैं उसमें ऐसा कुछ बोलता कि शुरुआत से लेकर के अब तक की जर्नी में जितनी भी वीडियोस रही हैं, आई हैव वॉच्ड दैट। कि शुरुआत आपका वो कहना, वो बोलना, उस तरीके से वो घुमाना, वो दिखाना, वो न्यू एंगल, तो ऐसा कुछ जिससे कि उनको लगे कि यार ये बंदा मेरी वीडियो देख के आया है। पर्सनल टच यानी कि तुम्हें उनके साथ पर्सनल होना है। पर्सनल होने के लिए उनकी वीडियोस, उनका कंटेंट और थोड़ी बहुत रिसर्च और साइकोलॉजी थोड़ी बहुत समझ आए पर्सनल टच मतलब क्या है। फिर बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स किसके बेनिफिट्स गाइस? तुम्हारे नहीं। नंबर 1 रूल, व्हाट्स इन फॉर देम। क्या है बेनिफिट्स का मतलब? क्या है कि सबसे पहले याद रखो व्हाट्स इन और देम। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोल्ड ईमेल लिख रहे हैं, तो अगर आप मुझे लिख रहे हैं तो मैं आपका कोल्ड ईमेल क्यों पढूं? व्हाई शुड आई केयर इन द फर्स्ट प्लेस? तब आपको कोल्ड ईमेल लिखते हुए ये याद रखना है कि पर्सनल टच के बाद मुझे ये दिमाग में रखा है कि व्हाट्स इन फॉर देम। उस बंदे के लिए इस कोल्ड ईमेल में क्या है, मतलब उसको कैसे फायदा हो रहा है, ये बताना बहुत जरूरी है। आप कोल्ड ईमेल का ये गोल लेकर के ना चले कि मैं सबको कोल्ड ईमेल करूंगा, हे हेल्प मी, हे आई गॉट दिस, प्लीज गेट ऑन द कॉल। नो, गलत माइंडसेट है, गलत स्ट्रैटेजी है। सबसे ये याद रखो कि मैं दूसरी की लाइन में पर्सनल टच के बाद जब नीचे लिखूंगा तो मैं ये क्या ऐसा लिखूं कि उसको इंटरेस्ट है। हाउ आई कैन मेक माई पर्सन जिसको मैं आउटरीच करो केयर अबाउट मी, कैसे केयर करवाऊंगा उसको, टू टेल हिम कि देखो दिस इज वाई। और अब ये हम एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ सेकेंड, सो थर्ड इज क्रेडिबिलिटी। तो अब क्रेडिबिलिटी पे अब बात करते हैं कि क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है कि हु आर यू, कौन हो तुम, मतलब क्या है तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, क्यों तुम मेरे को मैसेज कर रहे हो और तुम हो क्या। तो देखो हाउ टू बिकम क्रेडिबल। देखो फोकस, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है क्रेडिबिलिटी से पहले कि फोकस ऑन व्हाट यू आर गिविंग, नॉट व्हाट यू आर आस्किंग।
सो जो व्हाट यू आर गिविंग में ही आंसर छिपा है व्हाट्स इन फॉर देम का। सो बस ये कोशिश, तुम्हें तो पता है कि तुमको क्या चाहिए, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम उनको दे क्या रहे हैं। चाहिए का मतलब देने की सोचे। ओके, हाउ टू बिकम क्रेडिबल व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग एंड फाइंड आउट व्हाट मेक्स यू क्रेडिबल, बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी। ये बड़ा सब ऐसा हो गया कि कोई मेरे से पूछा है क्रेडिबिलिटी बताओ कैसे, मेरे पास तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या हो सकता है भी समझाऊंगा, लेकिन आप कह रहे हो कि क्रेडिबिलिटी नहीं है मेरी, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे बड़ा बेवकूफ़ सा आंसर, डिफाइंड आउट व्हाट मेक्स यू क्रेडिबल। उसको लग रहा है कि उसका क्रेडिबल है ही नहीं कुछ चीज़, बट अभी मैं बताऊँ तो यू विल फाइंड कि यू आर ऑलरेडी क्रेडिबल, और अगर नहीं हो तो यू कैन बिल्ड दैट। ओके, सो सिंपली क्या क्या चीज़ें, अब ये हायर पावर टू लोअर यानी कि समझना। सबसे पहले क्रेडिबिलिटी हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर इफ यू हैव बीन सक्सेसफुल इन एनीथिंग, एग्जांपल ग्रोइंग अ यूट्यूब चैनल, वर्किंग विद समवन फेमस इन इंडस्ट्री। अगर आपने कोई ऐसा अचीव करा है, किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल हुए, जैसे एक यूट्यूब चैनल ग्रो कर लेंगे, पॉडकास्ट ग्रो करने में, या फिर आपने किसी फेमस पर्सन या नोन नॉन क्रिएटर के साथ, मार्केटर के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आप बता सकते हैं वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। जब हमको ईमेल में लिखना है, हे आई हैव वर्कड विद दिस पर्सन, ओके एंड ओके नेक्स्ट, शो योर पोर्टफोलियो एंड योर कॉलेज इफ इट्स प्रेस्टिजियस। पोर्टफोलियो, अपनी पोर्टफोलियो दिखा दो काम की। आप देखो ये जो नंबर 1 था वो हाई क्रेडिबिलिटी, अब इससे थोड़ी धीरे धीरे होती जाएगी, ये थोड़ी कम क्रेडिबिलिटी अपनी पोर्टफोलियो और कॉलेज बताना। जैसे अगर आप हार्वर्ड से पास आउट हैं, आईआईटी से हैं, तो यू कैन शो कि भाई आईआईटी, इट वर्क्स एज अ ब्रांड। वो आपका दिखाते हैं कि अगर आप इस कॉलेज में गए तो बहुत मेहनत करके गए, मेहनती। और अगर आपकी एक पोर्टफोलियो है किसी काम की, तो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट है कि पोर्टफोलियो दिखानी चाहिए आप। नंबर 3, अब ये उससे लोअर हो जाएगा, एनीथिंग दैट मेक्स यू इंटरेस्टिंग। आई लिव्ड इन मुंबई टू लर्न एक्टिंग, आई एम बिल्डिंग माई पोएट्री चैनल, आई क्रिएटेड स्केच फॉर फन। कोई भी ऐसी चीज जो आपको इंटरेस्टिंग बनाती। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बिल्डिंग माई पोएट्री चैनल, ये सच भी है। आई हैव अ पोएट्री चैनल, लेटर्स बाय शिशिर। हालांकि पोएट्री वगैरह नहीं होती, आई ट्राई टू जस्ट राइट सम लेटर्स एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट सम क्रिएटिव राइटिंग, तो इट मेक्स मी इंटरेस्टिंग। So I can write that too. Hey, I have a poetry channel too. I lived in Mumbai to learn acting. ये वो कुछ भी जो तुमको इंटरेस्टिंग बनाता हो। Now, समथिंग इन कॉमन, जिस भी बंदे को आउटरीच कर रहे हैं, कुछ अगर कॉमन है, जैसे कि सेम है होम टाउन, दोनों ही उत्तर प्रदेश से, किसी एक ऐसे गाजियाबाद से हो, दिल्ली से हो, ठीक है, तो वो लिख सकते हो। सेम स्कूल से हो, सेम हॉबी है, या फेवरेट सॉन्ग सेम, दोनों का फेवरेट सॉन्ग सेम है। अभी कैसे पता चलेगा फेवरेट सॉन्ग? थोड़ी रिसर्च करोगे, कहीं उसने बताया होगा, बोला होगा, और तुम्हारा भी वो फेवरेट है। झूठ मत करना देखो प्लीज़ कि मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, प्लीज़ डोंट लाई, बिकम, मतलब इसमें झूठ मत बोलना। एंड मूवी, सेम फर्स्ट जॉब सेम बुक, अगर कोई सेम फेवरेट बुक है तो उस पर आप अपनी क्रेडिबिलिटी शो कर सकते हैं। थोड़ा सा लोअर है ही क्रेडिबिलिटी, बट कुछ ना से तो अच्छा ही हो। नाउ आई एम कस्टमर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड अ कंज्यूमर ऑफ योर कॉन्टेंट। सिंपली कि अगर आप उसके कंज्यूमर हैं कॉन्टेंट के, कुछ नहीं है, वो भी क्रेडिबिलिटी का काम करता है कि हु आर यू, आई एम अ कंज्यूमर ऑफ शिशिर बादल्स कॉन्टेंट, तो आप तो मेरे ही बंदे हो, मतलब मेरे ही आदमी हो, मेरे फेवरेट हो। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो या फिर मेरी वीडियो देखना पसंद करते हो, देन इट बेसिकली आई रियली लाइक यू बिकॉज यू लाइक मी, दैट्स व्हाई यू वाचिंग मी, तो क्रेडिबिलिटी वहाँ फॉर्म हो गई। नाउ 6th वन नहीं करना है, 6th वन होना ही नहीं चाहिए। फिर भी मैंने लिखा है ताकि आप समझे कि सामने वाले बंदे को ये ना लगे दैट आई एम अननोन क्रेजी क्रीपी पर्सन फ्रॉम द इंटरनेट ओनली हेयर टू वेस्ट योर टाइम बाय आस्किंग फॉर समथिंग। जब वो ईमेल पढ़े तो उसको ये ना लगे कोई क्रेजी पागल सा बंदा है और यहाँ पर सिर्फ है मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए बाय आस्किंग मी फॉर समथिंग। ये नहीं लगना चाहिए। ये क्रेडिबिलिटी बिल्कुल, ये कोई है ही नहीं क्रेडिबिलिटी। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप समझे कि वाई क्रेडिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो हमेशा अपना क्रेडिबिलिटी डालिए। अब ये समझ के तो आ गया होगा कि आपको लग रहा होगा मैंने जीवन में कुछ करा ही नहीं है, मेरे पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो प्लीज़ यूज़ दिस थिंग। तुम्हारा दिमाग चलाओ थोड़ा सा, भेड़ चाल में मत पड़ना। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो भेड़ चाल चलने पे आपको मजबूर कर, मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं नाम भी लूंगा उस क्रिएटर का, अच्छा खासा क्रिएटर है, उसने कोल्ड ईमेल के बारे में बताया, एक टेम्पलेट दे दिया। अब वही टेम्पलेट उसको बहुत लोग देख रहे हैं, तो सारे लोग वही टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट लाइन वगैरह, और उसी तरीके से फॉर्मेट। अब होगा क्या, जब सारे लोग यही यूज़ करेंगे तो जो सामने जो हमारे प्रोस्पेक्ट होंगे, जिससे को हम आउटरीच करें, वो पहचान जाएंगे कि सब लोग एक ही स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। दे डोंट इवन केयर टू चेंज द स्क्रिप्ट, टू चेंज द वर्ड्स।
टेम्पलेट से मुझे कोई गलत नहीं लगता, इट कैन बी यूज्ड फॉर राइट थिंग एज वेल, बट जिस तरीके से तुम ले लेते हो टेम्पलेट्स को कि यही है जो है, वो बहुत गलत। वो बिल्कुल ये है कि तुम सोचना ही नहीं चाहते, मेहनत करना ही नहीं चाहते, जब अब तक मैंने कोई टेम्पलेट नहीं दिया, एक फॉर्मूला जरूर एक बिल्ड करवा रहा हूँ, और तुम ये कहते हो दैट आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, देन माय होल चैनल इज टू टीच यू हाउ टू राइट बेटर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। नाउ हम डिफरेंट एग्जांपल देखें कोल्ड ईमेल के। मैंने जो पहली बार कोल्ड ईमेल लिखे थे, मैं उनको भी चेंज करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो देखते हैं मतलब ये जो पहले लिखे थे और अब क्या समझ है, यानी कि आई विल रोस्ट माई ईमेल्स। सो लेट्स डू दिस। और ये भी दिखाऊंगा दैट बट रिप्लाईज आई गॉट, बट इफ दे डोंट रिप्लाई, क्या होगा अगर वो रिप्लाई ही ना करें? इट्स फाइन। सबसे पहले तो रोना धोना मत, दिल पे मत लेना, बट इफ दे डोंट रिप्लाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैजिक लाइज इन द फॉलो अप। फॉलो अप मतलब कि आप दोबारा से उनको ईमेल करते हैं, फॉलो अप उसे क्या। मैं बार बार ये छोटे छोटे टर्म्स इसलिए समझा देता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि सामने कभी कभी जो देख रहा होता है उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, वो मेहनत तो करना चाहता है लेकिन इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाता है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि जो भी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको एक बार हिंदी में भी फटाक से बोल दूँ ताकि हिंदी वाले को भी समझ आ जाए। सो सिंपली से तो क्या करना है फॉलोअप में, फॉलोअप ईमेल भी दिखाऊंगा। सिंपली से व्हाट मैटर्स, कीप इट शॉर्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉलो, यूज AI टू राइट। यू कैन यूज AI टू राइट फॉलोअप, बट अभी मत राइट करना। देख, AI इज योर असिस्टेंट। सपोज करो मैं AI हूँ, मैं आपका असिस्टेंट हूँ, तो आप सारी चीज़ें मुझ पर नहीं छोड़ सकते हो। आप मुझे गाइड करोगे कि दिस इज हाउ यू शुड डू, पहले ये लिखना, फिर वो लिखना, फिर ये लिखना, मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये आउटकम चाहिए, समझ आ गया? एज एन असिस्टेंट आई विल कहूँगा यस समझ आ गया, आई विल ट्राई टू डू दैट। ChatGPT बॉक्स से, लेकिन जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कैसा आउटकम चाहिए, क्या बोलना चाहिए, जब तक तुम ChatGPT को ढंग से एड्रेस नहीं कर सकते, तो अंधों की तरह ये नहीं क्रिएट फॉलो अप फॉर माई ईमेल, डोंट डू दैट, ठीक है। तो समझोगे फॉलो अप कैसे होता है। तो फॉलो अप में तुम सिंपली पोलाइटली बोलते हो, पर एक कंसिस्टेंसी के साथ, हे डिड यू रीड माई ईमेल, ऐसा करके कुछ। अभी हम फॉलो अप भी देखेंगे जो मैंने फॉलो अप्स करे थे। ओके, फॉलो अप एटलीस्ट थ्राइस और इवन 4 टाइम्स। मैंने 3 बार करता हूँ, बट बहुत अग्रेसिव होता है, किसी अग्रेसिव यानी कि 4 टाइम्स करना मेरे को थोड़ा अग्रेसिव लगता है। आई प्रेफर 3 टाइम्स, बट यू कैन डू 4 टाइम्स एज वेल एंड एड एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल। तो अब ये मेरे लिए है, ये आपके लिए नहीं है कि अब हम एग्जाम्पल्स पे बात करें। चलो, एग्जाम्पल पे पहुंचने से पहले पूरा एक बार समअप करके दिखा देता हूँ, ये बता देता हूँ क्या क्या बताएं। हमने ये सीख लिया कि कोल्ड ईमेल को मास्टर करने के लिए उन्हें फॉर्म करो। हमने ये सीख लिया कि रिलेशनशिप फॉर्म करो। हमने एक फॉर्मूला सीख लिया जिसके अंदर हमने कहा कि सब्जेक्ट में टेंशन हमको ग्रैप करनी है बाय क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी गैप्स। क्यूरियोसिटी गैप समझने के लिए हेडलाइन वाली वीडियो देख लो। पर्सनल टच समझ लिया, बेनिफिट समझ लिया कि उनके लिए इसमें क्या है, क्रेडिबिलिटी समझ लिया, और लास्ट में क्या है, सिंपल आस्क। यहाँ पे वो नहीं लिखा आई थिंक मैंने, तो लास्ट में क्या है, सिंपल आस्क, कि अब तुम मांग लो जो तुम्हें मांगना है, ठीक है, दैट इज द सिंपल आस्क, दैट्स इट। ओके, तो ये पूरा था, पूरा ये कोल्ड ईमेल इस तरीके से बनेगा। लेकिन यहीं पे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, वी विल डू सम एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स सी। तो ये मेरा फर्स्ट ईमेल है, फर्स्ट कोल्ड ईमेल जो मैंने सेंड किया था बिफोर गेटिंग इन टू राइटिंग। बिकॉज मेरी एक प्रॉब्लम थी, आई हैड ह्यूज प्रॉब्लम कि मेरे को क्लाइंट्स ढूंढने नहीं आते थे कॉपी राइटिंग के, होस्ट राइटिंग के, बट आई वॉज गुड एट एडिटिंग। और मेरा एक छोटा भाई भी है निखिल, सो ही वॉज रियली गुड एट फोन एंड कैपकट स्पेशली। सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना एडिटिंग के क्लाइंट से शुरुआत करी जाए। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद एडिटिंग क्लाइंट्स, वीडियो एडिटिंग क्लाइंट्स। ओके, सो मेरा फर्स्ट कोल्ड ईमेल, हे नेम, जो भी इसका नाम है, YouTube recommended me one of your videos and I really must say you post awesome stuff and I love it. Okay, अब हम इसको अपने ही ईमेल को रोस्ट करने जा रहे हैं। You can also write me some emails। हो सकता है आने वाली वीडियोस में मैं आपके ईमेल्स को रोस्ट तो नहीं कह सकते, रिव्यू कह सकते हैं। I will review your emails like I am reviewing this. So please, if you write any email and you want me to review it, email me. ओके, फर्स्ट चीज़ क्या थी हमारी, अटेंशन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन मुझे याद है मैंने क्या लिखी थी, बस सिंपल ये लिख दी थी, योर व्यूअर इज़ हियर। जो कि किसी वीडियो को देख करके मैंने बस लिख दी थी कि भी इस वीडियो में बताया था, मैंने इसकी सब्जेक्ट लाइन लिखी थी, योर व्यूअर इज़ हियर बस, और एक हार्ट दे दिया था, ये सब्जेक्ट लाइन थी मेरी, ठीक है गाइस। तो ये पहला रूल ही हमारा खारिज होते हुए कि हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर गलत हो गया।
क्यों? क्योंकि हमने अटेंशन बिल्ड नहीं करी, हमें अटेंशन बिल्ड करनी थी, क्यूरियोसिटी दे गैप क्रिएट करना था कि वो ओपन करे ईमेल्स को, बट नहीं करा। ये तो गलत हो गया। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? चलो पहले ईमेल पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट लाइन बाद में लिख लेना। ये भी कर सकते हो, पहले ईमेल अपना पूरा लिख लो, सब्जेक्ट लाइन बाद में लिख लेना, हेडलाइन तो। Hey, Nev, YouTube recommended me one of your videos and I really must say you post awesome stuff and I love it and I want to share it out. Bullshit. ये मेरा ईमेल है, मैं आपको बता दूं, बट इट इज़ अगेन, क्या कह सकते हैं इसको, ये गलत है जी। क्या हो सकता है यहाँ पे? वट कैन बी राइट? अब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है? दूसरा प्रिंसिपल है पर्सनल टच। अब पर्सनल टच है तो, लेकिन बड़ा ये है कि यूट्यूब रिकमेंडेड मी वन ऑफ योर वीडियो। अगर सच में वन ऑफ योर वीडियोस देखी हैं तो नेम दैट वन वीडियो। समझ आया? कि ताकि उसे लगे कि सच में देखिए, नेम दैट वन वीडियो। ओके, लेकिन नहीं करा तो पर्सनल टच पर्सनल होना है। ये तो किसी को भी कह दूंगा यूट्यूब रिकमेंडेड मी वन ऑफ योर वीडियोस, बट टेल मी विच वीडियो, तभी तो मजा आएगा। एंड आई रियली मस्ट से यू पोस्ट ऑसम स्टफ। ये मेरा ही लिखा हुआ है, सो मैं अपने 5 सेल को रिव्यू कर रहा हूँ। दिस इज अगेन कि बहुत अच्छा स्टफ डालते हो। नहीं भाई, मेरे को बताओ कि क्या अच्छा लगा। जैसे मेरी वीडियो में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी कहीं, लेकिन कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी, तो तुम कहोगे यार वो वाली बात है ना जो तुमने कही थी कि कोल्ड ईमेल को वार्म करो शुरुआत में ही। ग्रेट थिंग यार। वो बी स्पेसिफिक क्या है यार? बी स्पेसिफिक इन बी स्पेसिफिक कहाँ हो? बी स्पेसिफिक हो जाओ तो। और आई लव इट एंड आई वांट टू सी यू ऑन टॉप। चलो ये ठीक है, लेकिन अब इन 2 लाइन के बाद ये लाइन की ज़्यादा वैल्यू रह नहीं जाती कि आई लव इट एंड आई वांट टू सी यू ऑन टॉप। ऐसा लग रहा है कि यही है, चल रही है गाड़ी, मतलब कि धक्के से मास ईमेलिंग हो रही है। तो ये पहला चीज़ दो अपने आप को कमेंट दे। दूसरा, बट बाय द वे, अब ये मत करना प्लीज़, BWD नहीं, पूरा लिखो, ये गलत चीज़। इंग्लिश की बेइज्जती है ये। व्हाट्सअप लैंग्वेज, इंस्टा लैंग्वेज है। बाय द वे लिखो है, बाय द वे लिखो ही मत, ठीक है? या तो लिखो ही मत, मैं तो कहूँगा डोंट ट्राई, फिर भी लिख रहे हो तो ये नहीं। नाउ आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू नीड, तो यहाँ पे देखो हमारा पर्सनल टच हमने ठीक कर लिया। दूसरा क्या है? बेनिफिट्स। आई वॉज वंडरिंग डू यू नीड अ शॉर्ट फॉर्म एडिटर who can edit videos? I was wondering do you need a short form editor who can edit in your desired style? And अब यहाँ पे क्या है कि बेनिफिट क्या है भाई? बेनिफिट उसका बेनिफिट क्या है? अपना नहीं, उसका बेनिफिट क्या है? वेयर इज हिज बेनिफिट नहीं है, तो यहीं पे हमने थोड़ा सा पर्सनल टच दे के पूछ लिया, आई वी पुट आवर आस्क, तो नहीं करना है। राइट डाउन द बेनिफिट्स। उस व्हाट्स इन फॉर देम, बेसिकली ये भी कह सकते हो कि व्हाट्स इन फॉर देम, व्हाट्स इन फॉर देम क्या है भाई? देखिए बताओ। इफ यू से आई डोंट पोस्ट शॉर्ट वीडियोस, I just post long videos, then I will create and edit short clips from your long videos. You can upload it on Instagram video. I am assuming that you already know importance of short form content. Again, let me know you want to see my work sample. अभी आगे प्रिंसिपल्स का फॉलोइंग, यहाँ बस एक ऑब्जेक्शनल हैंडल हुआ है कि अगर आप शॉर्ट वीडियोस नहीं अपलोड कर दे तो आई विल पोस्ट अ लॉन्ग वीडियो। मतलब कि आप शॉर्ट वीडियोस नहीं पोस्ट करते, लॉन्ग वीडियोस करते, तो मैं आपकी शॉर्ट क्लिप्स बना दूंगा लॉन्ग से एंड आई विल, तुम उसको अपलोड कर सकते हो। बट अगेन अब तक मैंने उसका बेनिफिट नहीं दिखाया, मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं दिखाई, तो दिस ईमेल इज़ नॉट गुड। मेरे अनुसार ये ईमेल अच्छा नहीं। ओके, बट आप समझ आए क्या क्या गलती है ईमेल में। अब अगर जब मैंने फॉलो अप ईमेल करा तो आई थिंक आई गॉट बेटर। फॉलो अप ईमेल कैसे किया? सब्जेक्ट, अब दोबारा से कर रहे हैं रिव्यू, वही चीज़ है दैट आई एम नॉट सेलिंग, आई एम डूइंग फ्री एडिट फॉर यू टू प्रूव माई सेल्फ। अब यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि क्यूरियोसिटी गैप तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने ईमेल सब्जेक्ट लाइन में क्या दिखा दिया? योर बेनिफिट और फ्री वर्ड। ये जो फ्री वर्ड है, पीपल लाइक फ्री स्टफ्स यार, तो फ्री। और यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी का भी उपयोग हो रहा है जो मैंने अपनी क्लाइंट हाउ टू गेट क्लाइंट्स में बताया था, फ्री वर्क स्ट्रैटेजी। तो योर बेनिफिट्स, तुम्हारे बेनिफिट क्या है? मैंने अपने सब्जेक्ट लाइन में दे दिया कि मैं कुछ बेच ही नहीं रहा, आई एम नॉट सेलिंग, आई एम डूइंग अ फ्री एडिट फॉर यू टू प्रूव माई सेल्फ। नाउ आई एम केयरिंग अबाउट,
एंड आई एम मेकिंग यू केयर अबाउट द ईमेल आई सेंट यू, गुड। मैं इसको कहूँगा क्यूरियोसिटी गैप नहीं है, बट हाँ ठीक लिखा है। तो अब यहाँ पे ये भी समझ लो, जब क्यूरियोसिटी गैप का रूल ही यहाँ पे टूट गया। गोल समझो कि बस वो ईमेल खोले। क्यूरियोसिटी गैप वर्क्स बेटर, लेकिन आप अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो इट ऑल्सो वर्क्स, बट क्यूरियोसिटी गैप हमेशा इससे ज़्यादा पावरफुल रहेगा। नाउ डिड यू रीड माई प्रीवियस ईमेल? दिस इज फॉलो अप। Okay, I'm writing to follow up on my previous email regarding some suggestion, YouTube growth and hiring for freelance professional. Freelance short for medical. पर्सनल टच नहीं है, अपने बारे में लिख दिया, चलो ठीक है, क्योंकि फॉलो अप ईमेल। आई एम विलिंग, अब ये देखो, आई एम विलिंग टू डू फ्री वर्क फॉर यू, हियर इज व्हाट आई नीड। अब शायद इस लाइन को मैं काट देता और सिंपल यही लिखता कि आई विल एडिट अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू विच यू कैन अपलोड। आई डिड नॉट हियर वर्क फॉर एनीवन और योर टीम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग। आई नो यू गेट दीज मैसेज ऑल द टाइम वेयर समवन इज ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, बट आई एम नॉट सेलिंग माई सर्विसेज बट विलिंग टू डू फ्री वर्क सो दैट यू कैन डिसाइड। अब ये इतना लंबा मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसको 2 लाइन में लिख दूंगा सिंपली। लुकिंग फॉरवर्ड टू द, समझ आया? तो इट्स बेटर ये कि पूरे रूल फॉलो नहीं हो रहे, यहाँ पे भी क्रेडिबिलिटी नहीं हो रही। क्रेडिबिलिटी शायद फॉर्म करने के लिए हम फ्री एडिट कर रहे हैं, तो गुड, मेरे को लगता है पिछले से बेटर है, इट्स बेटर। तो ऐसे आप अपने ईमेल लिख करके फॉर्मूला से मेल कर सकते हैं कि सही लिखा है, पर्सनल टच है, बेनिफिट है, क्रेडिबिलिटी है, और फिर मैं सिंपली आस्क कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट लाइन में अटेंशन ग्रैबिंग है ईमेल। अपना ईमेल लिखो जो 10 मिनट में लिखा और उसको चेंज करते जाओ। चलो अब फॉलो अप ईमेल 2। इसके अंदर मैंने क्या करा, आई विल एडिट वन योर वीडियो फॉर फ्री, नो बुलशिट। ये भी ठीक है कि फालतू की बात है नहीं, मैं सिंपल एक वीडियो पर डी करूँगा। नाउ आई एम राइटिंग टू फॉलो अप ऑन रिगार्डिंग, आई एम बिलिंग, सेम ही है मेरे ख्याल से, इट्स द सेम। ओके, सो ये मेरा फर्स्ट ईमेल था। मैंने इसको इसलिए रखा ताकि देखने के लिए खुद भी कि मैंने क्या क्या गलती करी थी। तो शुरुआत में ही देख रहे हो, इट्स वो कुछ यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। जब तक मैंने ये ईमेल नहीं कहा, इसमें बस सब्जेक्ट लाइन अच्छी होने की वजह से, एक अच्छा फ्री वर्ड यूज़ करने की वजह से, फ्री वर्क स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनी क्लाइंट मेकिंग हाउ टू गेट क्लाइंट्स वाली वीडियो में बताया है कि यहाँ पे मैं फ्री वर्क कर रहा हूँ टू बिल्ड माई क्रेडिबिलिटी। और एक बार क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी और उनको ये भी पता चल जाएगा दैट आई केयर फॉर देम, तो अपने आप को मेरे को हायर कर लें। तो अब देखते हैं कि मेरे को रिप्लाइज क्या मिले। हालांकि ये ईमेल अच्छे नहीं है गोल्ड ईमेल, तो फॉर्मूला के हिसाब से ये जो फॉलो अप ईमेल है ये थोड़ा मज़ेदार है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, फ्री वर्क स्ट्रैटेजी, और मैं उनकी केयर कर रहा हूँ, उनके बेनिफिट्स उनको दिखा रहा हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो हो रही है इसके अंदर फॉलो अप ईमेल में, किया कि मैं टेंशन ग्रैब कर रहा हूँ, दूसरा मैं बेनिफिट्स दे रहा हूँ। 2 ही एलिमेंट मैंने डाल दिए और उसके ईमेल्स के रिप्लाई में आपको देखो क्या आए। एंड आई गॉट नंबर 1 बाय बेंजामिन, डियर शिशिर, thank you for your kind words and for reaching out to offer your video editing services. I'm glad to hear that you enjoy the content on our channel. I appreciate your generous offer to edit a full video for us at NotePost. Your proposal to create short clips from my longer video is intriguing. Intriguing मतलब कि ऑफर में थोड़ा वजन था हमारे, यानी कि उनके बेनिफिट जो हमने बताए उसमें मजे वो डिफरेंट था कि लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट्स बना दोगे तो हमको शॉर्ट्स की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा कि कैसे होगा, कैसे दिखेगा, आई वॉन्ट टू नो मोर। सो हम उसमें ये जो वो ईमेल मैंने लिखा उसमें वो सक्सेसफुल होता है। 2 ही एलिमेंट जोड़ रखे उसमें, बस मैंने याद रखना, एक अटेंशन और बेनिफिट्स, पर्सनल टच और क्रेडिबिलिटी जोड़ ही नहीं करता, क्योंकि शायद पूरा होल गोल ऑफ दैट ईमेल इज टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। समझ आ रहा है कि देख रहे हो, इसलिए टेम्पलेट्स वर्क नहीं करते। इवन दिस फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करा, 2 चीज़ें यूज़ करें। मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि डोंट गो आफ्टर टेम्पलेट्स, गो आफ्टर थिंकिंग बेटर, थिंक हाउ टू राइट बेटर। Now I'm open to exploring how we can work together to leverage short form content to complement my existing content strategy. Please feel free to proceed with the editing a full video and let me know what you need to get started. कि हमको जब ये रिप्लाई मुझे मिला, आई वॉज रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ये चलो मैंने कुछ बढ़िया करा, किसी का मुझको रिप्लाई आया, अच्छा रिप्लाई आया। तो 2 ही एलिमेंट, बस 2 एलिमेंट का उपयोग करा। अब मैं कोल्ड ईमेलिंग जो थोड़ी बहुत सीख चुका हूँ, तो शायद मैं इस तरीके से ईमेल नहीं करता, कुछ अलग तरीके से करना। और क्या पता इस तरीके से भी कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 2 एलिमेंट को भी जोड़ दूंगा इस तरीके से तो आई विल गेट सम रिप्लाईज। सो पूरा स्ट्रैटेजी समझनी है, हम एक लकीर के फ़कीर नहीं बनना है कि ये कह दिया तो बस यही हो, हमको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा कि हाउ डज इट वर्क। ओके ना, second reply that I got, hey bro,
अहमद का जो रिप्लाई आया था, हे ब्रो मेक मी एन एडिट लेट मी सी बट आई एम रियली हार्ड टू इम्प्रेस एंड दिस वाज चैलेंजिंग। हमने इसको फॉलो अप करा था बट वी डिडंट गेट एनी रिप्लाई। 2 बार करा हमने, शायद इसको ज़्यादा फॉलो अप नहीं करा, करना चाहिए था और अभी भी करेंगे, हालांकि टाइम बहुत हो गया बट वी विल। सो दीज आर द रिप्लाईज दैट आई गॉट। और भी रिप्लाईज है बट ये 2-3 रिप्लाई मैंने रख दिए तो समझाने के लिए कि ये रिप्लाईज है मीन्स आई गॉट एडिटिंग क्लाइंट्स। और एक और रिप्लाई विच आई गॉट, मतलब आपकी ईमेल नहीं था, इट वाज ऑन इंस्टाग्राम, जो कि अभी मेरे करंट क्लाइंट ने, दिल नवाज, हु मेक्स finance content. So thank you so much for reaching out and offering to edit a video for me. I really appreciate your offer and अभी मैं इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग का। हालांकि मेरा चैनल राइटिंग का है और वीडियो एडिटिंग क्लाइंट, सो मैं बता दूँ why I was not able to get copy writing client because मुझे आता ही नहीं था और वीडियो एडिटिंग का थोड़ा था अंदाज था। कॉपी राइटिंग में मेरे को समझ नहीं आता था कि कोचिंग कंसल्टेंट को ऑफिस कैसे करूँ, और आप समझ आ गया, इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हाउ टू गेट क्लाइंट्स। तो इंटरेस्टिंग मज़ेदार, आई होप समझ आया हो क्या क्या चीज़ें हमने कोल्ड ईमेल में सीखी हैं। एक और कोल्ड ईमेल जो मैंने उसी टाइम 10 मिनट में लिखा था, जैसे आपको एक्टिविटी दी थी, तो क्या लिखा, हे नेथन व्हाट्स इन फॉर देम व्हाट्स ऑफर। हाँ, तो मैंने देखो नेथन लिखा, ये मैं ईमेल का पार्ट नहीं है बट मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे इसलिए क्या, यू कैन डबल योर 1100 बाई चेंजिंग योर मोबाइल एडिटर्स लाइक। तो यहाँ पे ये था थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जो मेरा छोटा भाई है निखिल, ही हैज़ फोन, तो वो फ़ोन से एडिट करता है, तो हमने उसी का पर्सोना रखा कि फ़ोन से एडिट कर रहा है एंड ही वांट्स इन्वेस्टमेंट, तो कैसे कोल्ड ईमेल करेगा। तो हमने नाम रख दिया कुछ भी, हे नेथन आई बिकम एडिक्टेड टू योर वीडियो एंड आई जस्ट लव क्रिएट द रिदम। रिदम में वही कुछ पर्सनल टच देने के लिए मैं उसका कंटेंट कंज्यूम करूँगा और कुछ भी लिखूंगा। सो आई रियली लव द वे you create your cinematic vlogs and the way you edit them, कुछ भी जो इसका इंटरेस्टिंग USP हो, USP यानी कि कुछ उसकी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग बात हो, वो मैं द रीजन आई एम रीचिंग आउट इज दैट यू इन्वेस्ट $1,100 in me so that I can buy a laptop to start my freelance business। यहाँ भी कहीं ना कहीं गलत हो गया, दैट मेरे को उसका बेनिफिट, चलो पर्सनल टच यहाँ पे देने के बाद मेरे को ये वाली लाइन ऊपर रखनी चाहिए, दैट आई हैव अ वीडियो एडिटर, मतलब ये क्रेडिबिलिटी की होगी। अरे यहाँ पे देखे मैंने बेनिफिट दिया है तो गलत है, बेनिफिट मेरे को ऊपर देना है कि आई विल प्रोवाइड यू 50% ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन 5 मंथ, आई विल एडिट 6 शॉर्ट वीडियोस फॉर फ्री। तो यहाँ पर आना चाहिए ये ऊपर, उसी की तरह चलना है। एक बार फिर से यहाँ पे मैंने ये गलत किया था सर, इसको समझ लो कि यहाँ पे आएगा तुम्हारा सॉरी अटेंशन अटेंशन तो हो गया ना, तो सही लिखा है। या फिर इसको याद रखो, अटेंशन, पर्सनल टच, बेनिफिट, क्रेडिबिलिटी। पर्सनल टच के बाद बेनिफिट देने, बट मैंने यहाँ पे बेनिफिट नहीं हुई तो गलत हो गया। क्रेडिबिलिटी दे दी और सिंपल नहीं है, सिंपल ही खास ओके। सो ये भी ईमेल उतना इफेक्टिव नहीं है बट मैंने आपसे पूरा समझा रहा हूँ। ये एक और ईमेल जो कि मैंने नहीं लिखा था, आई थिंक निखिल रोट इट, माय वीडियो एडिटर जो वीडियोस एडिट करता है और हम दोनों साथ ही काम करते हैं, तो उसी के बारे में है। अभी आई केम अक्रॉस योर वीडियोस एंड राइटिंग फिक्शनल एंड आई लव्ड योर वीडियोस अबाउट द 6 क्वेश्चन। नाउ दिस इज पर्सनल टच, बहुत अच्छा। चलो, यू ऑल्सो पोस्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट विच इज़ ग्रेट, आई एम एन एस्पायरिंग वीडियो एडिटर। क्रेडिबिलिटी यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने इस क्लाइंट के साथ काम करा है, ठीक है, या फिर मेरी पोर्टफोलियो दिखा दो, या फिर अब तक तुमने कितने व्यूज़ जनरेट करे हैं, किन किन के साथ काम करा, कुछ ऐसा। नाउ व्हाट्स इन फॉर देम, बहुत सही में लिखा हुआ है, दिस इज द बेस्ट, आई थिंक सही लिखा हुआ है। आई एम विलिंग टू एडिट 1 short वीडियो फॉर फ्री टू प्रूव माई एबिलिटीज एंड टू गेट हायर एज एडिटर। हियर इज व्हाट आई विल डू, आई विल एडिट योर शॉर्ट्स, आई विल एक्सट्रैक्ट 1 minute फ्रॉम योर लॉन्ग वीडियोस पॉडकास्ट, देन आई विल एडिट देम। You can upload it on Instagram and YouTube, so thanks, excited to work with you. Great. What's in for them भी दिखा दिया, बस यहाँ पे here's what I will do में simply मतलब कि I will edit your shorts and then I will edit them। इसको 2 लाइन में लिख दो तो बढ़िया है। भी I will extract if you don't post long short form। अब यहाँ पे लिखा है कि you also post short form content, तो यहाँ पे मतलब उसकी नीड है ही नहीं कि वो लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म निकाले, वो ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म पोस्ट कर रही है। तो हम बस ये कहेंगे कि here's what I will do, I will edit your shorts, ठीक है, इतने दिन में, या सिंपली, या फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आई एम विलिंग टू एडिट 1 of your videos for यूट्यूब टू प्रूव माई एबिलिटीज एंड गेट हायर्ड एज वीडियो एडिटर्स। एक चीज़ जो कर सकते हो कि लास्ट में ये लाइन भी ऐड करो, जब सिंपली आस्क समझ लेते हैं कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट से द वर्ड,
या रिप्लाई द वर्ड विद इंटरेस्टेड, विद रिप्लाई द वर्ड विद यस, या सिर्फ ये लिख दो कि आर इंटरेस्टेड, जस्ट से द वो। इसका मतलब सिर्फ एक वर्ड वो लिखेगा येस नो एंड देन द थिंग्स विल गो। तुम्हें उसको ये नहीं क्रिएट कर देना कि उसको पूरा पूरे पैराग्राफ लिखने लग जाए। बस उसने समझा, बहुत कम कन्वर्सेशन हो, येस नो की, ओके या सिंपली सिंपली, तो उसका रिप्लाई बड़ा छोटा सा है, येस नो में। यहाँ तक सिंपली यस का मतलब है जो यहाँ पर नहीं है। तो एक गलती, दो गलती निकाल ली कि यहाँ पर जो तुम शॉर्ट फॉर्म वो ऑलरेडी पोस्ट करिए, तो फालतू में मत बोलो कि मैं 1 मिनट की क्लिप्स लॉन्ग फॉर्म से निकालूंगा, ठीक है। दूसरा के लास्ट में एक सिंपली आस्क का CTA दो, दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, इफ यू लाइक द ऑफर, देन प्लीज रिप्लाई विद द वर्ड, जस्ट से द वर्ड, दैट्स इट। ये आ गया तुम्हारा पूरा ईमेल। तो आई होप गाइस पूरा समझ आया हो, मज़ा आया हो कोल्ड ईमेल्स में। लेकिन मज़ा तभी आता है जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब 3-4 कोल्ड ईमेल खुद लिखते हैं। कोई भी सिनेरियो अपने आप को दे दो और कोल्ड ईमेल्स लिखो, मुझे ईमेल कर दो कि ईमेल यहीं लिखा आ जाएगा स्क्रीन पर, आई विल सी टू माई एडिटर, और या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ईमेल मी। एंड एक और वीडियो बना लेंगे अगर आपके ईमेल मेल्स आएंगे कोल्ड ईमेल को लिख करके। सब्जेक्ट लाइन लिख लेना रिव्यू माई कोल्ड ईमेल, प्लीज़ ये सब्जेक्ट लाइन लिख देना, जब भी मैं वो ईमेल खोलूँगा, रिव्यू माई कोल्ड ईमेल, ओके। अगर आपके मेल्स आएंगे देन एक और वीडियोस, मतलब इस वीडियो का एक और पार्ट बनाएंगे जहाँ पे मैं आपके ईमेल्स को, कोल्ड ईमेल्स को रिव्यू करूँगा, विच विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर राइटर। सो प्लीज़ गो एंड एग्जीक्यूट व्हाट आई टोल्ड यू। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स सो मच।